देखिए एचसीवी का एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना। ये एलिवेटर एक इस क्वेश्चन में, और इस एलिवेटर के अंदर एक पेंडुलम लटका हुआ है। पेंडुलम का मतलब ये एक मासलेस स्ट्रिंग है और इसके साथ एक बॉल लटकी हुई है, ठीक है ना। और इस बॉल का मास दे रखा 50 ग्राम, इस बॉल का मास दे रखा आपको 50 ग्राम, और ये जो स्ट्रिंग है ये मासलेस है और ये एक एलिवेटर है, ठीक है। आपको ये बताना है कि इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी, इस स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी इन 5 केसेस में, इन 5 केसेस में कितनी टेंशन हो जाएगी। पहले ए पार्ट में अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ हुआ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, अगर ये वाला जो एलिवेटर है अगर ये ऊपर की तरफ जाए 1.2 और एक्सेलरेट भी करे, ठीक है ना, मतलब इसकी ये ऊपर की तरफ जा रहा है और स्पीड भी बढ़ती जा रही है इसकी, ठीक है, ये ऊपर की तरफ भी जा रहा है और इसकी स्पीड भी बढ़ती जा रही है। तो आपको ये बताना है कि स्ट्रिंग में टेंशन कितनी होगी। देखो अगर इसका एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, टेंशन टी हो गया और नीचे mg हो गया। mg की वैल्यू जाएगी 50 डिवाइड बाई 1000, 1/20 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है ना, 1/20 ये mg की वैल्यू होगी। तो इसके अंदर ऐसा करो एफबीडी बनाओ, इसके यहाँ पे एफबीडी और इफेक्ट। पहले मैं ए पार्ट कर रहा हूँ फिर इसको मैं रब कर दूंगा। ए पार्ट में एफबीडी और इफेक्ट, एफबीडी एंड इफेक्ट। एफबीडी में बताओ ऊपर की तरफ लगेगा टी और नीचे की तरफ लगेगा mg, mg हो जाएगा 1/20, ठीक है ना। और एक्सेलरेशन होगा इसका ऊपर की तरफ 1.2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन होगा इसका, ठीक है ना, ये एक्सेलरेशन हो जाएगा इसका। अब इसकी इक्वेशन लिखनी है, इक्वेशन बताओ क्या लिखनी चाहिए इसकी इक्वेशन। t बड़ा होगा, t माइनस 1/20 इज इक्वल्स टू मास कितना है इसका, सॉरी ये ना 1/20 नहीं होगा, ये तो मास को मैंने सिर्फ किलोग्राम्स में कन्वर्ट किया, ये m की वैल्यू है अभी। तो mg की जो वैल्यू है वो हो जाएगी, इसको 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, यानी कि 1/2 न्यूटन हो जाएगी, 0.5 न्यूटन, ठीक है ना। mg की वैल्यू 0.5 न्यूटन आएगी इसके अंदर, इसको 10 से मल्टीप्लाई और करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, क्योंकि ये तो m है, mg निकालने के लिए। इसका मास अब कितना है 1/20 और एक्सेलरेशन कितना है इसका एक्सेलरेशन है यहाँ पे 1.2, इसका एक्सेलरेशन 1.2 है। अगर हम इसको सोल्व करेंगे तो t की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 0.12 डिवाइड बाई 2 प्लस का 1/20, ठीक है। इसको भी ऐसा ही कर लो आप, 1.2/20 प्लस 1/20, मतलब ये हो जाएगा 2.2 डिवाइड बाई 20, 2.2 डिवाइड बाई 20, ये टेंशन आ गई आपके पास, मतलब इसका आंसर आएगा 22 डिवाइडेड बाई 200, ठीक है। तो 11/100 आ जाएगा, 11/100 न्यूटन, दिस इज द आंसर। टेंशन इतनी आएगी पहले ए पार्ट के अंदर, पहले ए पार्ट ही चेक कर लेते हैं फिर बाकी पार्ट सॉल्व करेंगे इसके। 13th का पार्ट ए 0.55 न्यूटन दे रखा है, सॉल्व कर लो इसको। 0.55 आ रहा है क्या, करते हैं 0.11 आ रहे हैं, 11 डिवाइडेड 0.11 ही बनेगा, सही बात है, इसमें कैलकुलेट क्या करने की जरूरत है। ए पार्ट में ऊपर की तरफ एक्सेलरेशन 1.2 का, मास दे रखा है इसका 50 ग्राम, इसके अंदर क्वेश्चन में मास 50 ग्राम दे रखा है, ठीक है। तो 50 डिवाइड बाई 1000 तो ये 1/20 बनेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। इंटू 10 कर दिया 1/2, 1/2 0.5 होता है, इसमें कोई डाउट नहीं है। टी ऊपर 0.5 नीचे एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ होगा 1.2। सॉरी देखो अभी हमने यहाँ पे 1/20, हाँ ठीक है 1/20 आएगा, मास तो 1/20 ही है, एक्सेलरेशन इतना हो जाएगा टी माइनस 1/20, यहाँ पे 1/20 नहीं आएगा, यहाँ 1/2 आएगा, क्योंकि नीचे की तरफ 1/20 नहीं लग रहा, नीचे की तरफ 1/2 लग रहा है, ये 0.5 लग रहा है नीचे की तरफ। इसको कैलकुलेशन में हमने प्रॉब्लम कर रखी है, ठीक है ना। इसकी कैलकुलेशन ठीक कर लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। यहाँ पे इसके अंदर इसको कैलकुलेट अगर करें सही से तो t की वैल्यू निकल के आएगी आपके पास यहाँ से 12 डिवाइडेड बाई में 200 प्लस का 1/2, ठीक है। तो इसको ना ऊपर भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, नीचे भी 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा आपके पास 12 प्लस 100 112 हो जाएगा डिवाइडेड बाई 200, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। 112 डिवाइड बाई 200, इसको सॉल्व करो कितना बनता है 112 डिवाइडेड बाई 200 को, ठीक है।
112 डिवाइडेड बाय 200 0.56, मतलब वही आएगा लगभग 0.55 ही आएगा, 0.56 न्यूटन। ये आंसर आएगा इसका पहले वाले का। तो ठीक है ना, एक्चुअल में वो कैलकुलेशन मिस्टेक होता है। याद रखिए, देखो मास है 1/20 ग्राम इसका, और वेट है इसका जो mg लगेगा 1/2 लगेगा। ठीक है ना, इसमें कंफ्यूज मत होना, ये वाली मिस्टेक मैंने कर दी थी। mg की वैल्यू हो जाएगी यहाँ पे 1/2, और इसका जो मास है वो 1/20 किलोग्राम है, 1/20 किलोग्राम। ठीक है, अब देखो सेकंड केस करते हैं हम इसके अंदर। ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस 1.2 मीटर पर सेकंड के डिसलरेट करा। इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब ये कि जा तो ऊपर की तरफ ही रहा है। देखो इसने एरो ऊपर की तरफ है, यानी कि जा तो ये ऊपर की तरफ ही रहा है, लेकिन स्पीड कम हो रही है ऊपर की तरफ जाने पे। अगर ऊपर की तरफ जाने पे स्पीड कम हो रही है, यानी एक्सेलरेशन नीचे की तरफ है। सीधी सी बात यही है। मतलब आप जो है ना, इस पे ये ऊपर की तरफ जा रहा है, उस बात पे मत जाओ। एक्सेलरेशन आपको नीचे दिखाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर की तरफ जाने पे स्पीड कम हो रही है 1.2 के रेट से। ठीक है, अच्छा एक और बात, इसका जो आंसर है, ठीक है, और इसका ई का आंसर सेम आएगा। क्यों? क्योंकि 1.2 के रेट से नीचे की तरफ स्पीड कम हो रही है 1.2 के रेट से। ठीक है ना, मतलब 1.2 के रेट से नीचे की तरफ स्पीड कम हो रही है, यानी एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है। ये जा किधर रहा है ये मैटर नहीं करता है एफबीडी और इफेक्ट बनाते वक्त, इफेक्ट डायग्राम बनाते वक्त और एफबीडी बनाते वक्त ये मैटर नहीं करेगा यहाँ पे। इसका इसमें भी ना एक्सेलरेशन, इस वाले ई में आप ना ये दिखा, देखो नीचे की तरफ स्पीड कम हो रही है, इसका मतलब एक्सेलरेशन ऊपर की तरफ है, स्पीड नीचे की तरफ है, अपोजिट में है दोनों। बट हमें यहाँ पे जो इफेक्ट डायग्राम में एक्सेलरेशन तो ऊपर की तरफ ही दिखाओगे ना, मतलब इसकी एफबीडी इफेक्ट और इसकी एफबीडी इफेक्ट सेम बनेगी, तो टेंशन सेम आएगी, ए और ई का आंसर सेम आएगा। समझ में आया आपको? क्योंकि ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना और या फिर नीचे की तरफ रिटार्ड करना, दोनों का मतलब एक ही है। ऊपर की तरफ एक्सेलरेट करना और नीचे की तरफ रिटार्ड करना, दोनों का मतलब एक ही है। तो 13th के अंदर इसके अंदर ऑप्शन जो ए है और जो ई है वो सही, दोनों सेम है। इसने एफ भी दे रखा है इसके अंदर आंसर्स में, तो एफ भी पूछ रखा है इसने, एफ भी पूछ रखा है, गोज डाउन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी। एफ में है गोज डाउन, कांस्टेंट वेलोसिटी दे रखी है नीचे की तरफ। ठीक है, 6 पार्ट पूछ रखे हैं इसने, 5 नहीं पूछ रखे। ए और ई का आंसर सेम आएगा, और मैं बताऊं बी और डी का सेम आएगा, क्योंकि देखो डी में क्या दे रखा है कि नीचे की तरफ स्पीड बढ़ रही है 1.2 के रेट से नीचे की तरफ, और इसमें ऊपर की तरफ यानी एक्सेलरेशन तो इसमें नीचे है, इसमें 1.2 के रेट से ऊपर की तरफ स्पीड घट रही है, यानी कि एक्सेलरेशन इसमें भी नीचे ही है। मतलब ये है कि बी और डी के अंदर आंसर सेम ही आएगा। ऊपर की तरफ रिटार्ड होना, ऊपर की तरफ स्पीड कम होना, यानी कि एक्सेलरेशन तो नीचे ही हुआ ना, तो दोनों केसेस में एक्सेलरेशन नीचे, बी और डी का आंसर सेम आएगा। मैं एक बार बी और डी का आंसर निकाल के दिखा देता हूँ क्या आएगा इसके अंदर। ठीक है, इसका एक्सेलरेशन है आएगा 1.2 मीटर पर सेकंड के नीचे की तरफ। ठीक है, ये 1.2 मीटर पर सेकंड करेगा नीचे की तरफ। तो ये बताइए इसके अंदर इक्वेशन क्या बनेगी? इसके अंदर इक्वेशन बनेगी 0.5 यानी कि 1/2 ही लिख लेता हूं मैं इसको, माइनस टी इज इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन। इसका मास लेना इस बार 1/20 और एक्सेलरेशन ये लेना है, मास इसका 1/20। ठीक है, और एक्सेलरेशन 1.2, एक्सेलरेशन 1.2 है, तो टी की वैल्यू आएगी यहाँ पे 1/2, यहाँ पे बनेगा ये माइनस का 12 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू टी। तो आप इसको लिख सकते हो 1/200, 100/200 है, 100 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो इसको, माइनस में 12 डिवाइड बाई 200 इज इक्वल्स टू टी। तो 100 माइनस 12 कितना बनेगा? 100 माइनस 12 बनेगा इसमें 88/200 इक्वल टू टी। ये हो जाएगा 44/100 इज इक्वल्स टू टी। तो टी की वैल्यू कितनी बनेगी यहाँ से? 0.44। आंसर मैच करो एक बार, क्या है इसका? 0.43 अप्रोक्स वही आ रहा है। जी की वैल्यू मैं ले रहा हूँ 10 और ये यूज कर रहा होगा यहाँ पे 9.8, इसी फर्क है, इसलिए आंसर में फर्क आ रहा है। इसमें जी की वैल्यू 9.8 यूज हो रही है क्वेश्चन में। ठीक है, लिख रखा है कहीं पे 9.8, बट 9.8 करने से आंसर आता होगा इसका। इसके अंदर ज्यादातर क्वेश्चंस में 9.8 यूज करने से आंसर आ रहा है। ठीक है ना, तो इसलिए थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ठीक है, तो इसके अंदर ये 0.44 ये आंसर आएगा इसका। और किस किस का आएगा? 0. बी का, पी और डी का, बी और डी का सेम है, बी का भी यही आएगा और डी का भी यही आएगा। ठीक है ना, तो बी और डी भी हो गए। अच्छा, कांस्टेंट वेलोसिटी, देखो कांस्टेंट वेलोसिटी होना या फिर रेस्ट में होना, दोनों का मतलब एक ही है। कांस्टेंट वेलोसिटी होना और रेस्ट में होना, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है ना,
अगर कोई बॉडी रेस्ट में है या फिर कांस्टेंट वेलोसिटी जा रही है तो दोनों का मतलब है, क्योंकि दोनों केस में फिर यहाँ पे इफेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो बनेगा, दोनों केस में इफेक्ट में एक्सेलरेशन जीरो बनेगा। तो इसमें t इक्वल टू mg दिखाना है बस आपको। तो टेंशन जो है ना वो सीधा 0.5 के बराबर ही हो जाएगी, जो टेंशन है वो mg के बराबर हो जाएगी। यहाँ पे mg है 0.5, तो टेंशन भी 0.5 के बराबर हो जाएगी, क्योंकि एक्सेलरेशन जीरो आएगा इस केस के अंदर। तो C और F का आंसर सेम आएगा, चाहे वो ऊपर की तरफ कांस्टेंट स्पीड से जाए चाहे नीचे की तरफ कांस्टेंट स्पीड से जाए या फिर रेस्ट में रहे, तीनों का मतलब एक ही है, तीनों ही केसेस में टेंशन सेम आएगी। ठीक है, तो इसके अंदर जो है आंसर आना चाहिए 0.5, इसके आसपास आना चाहिए। 0.49 दे रखा होगा इसने, बिल्कुल 0.49, क्योंकि जी की वैल्यू 9.8 यूज हुई है यहाँ पे। ठीक है ना, तो 0.49 दे रखा है C का और F का आंसर। ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको।